हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर। आज आपसे बात करने जा रहे हैं ईएमआई के बारे में, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई जो आज हमारे पास एक अच्छा टूल है, वो हमारे लिए परेशानी है या इसको आसानी से हम झेल सकते हैं। इसी के बारे में आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट फ्रीडम फ्रॉम फियर। वो जो फियर फोबियाज हमें डाउट्स क्रिएट होते हैं ईएमआई के, उसे हम कैसे इजाद पाएं, कैसे फ्रीडम महसूस करें। जब से इस संसार में मानव आया, अपने जीवन को चलाने के लिए उसने जद्दोजहद की। अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ का बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करी। और जैसे कि एक फिलोसफर का कहना है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इस कानून को काफ़ी हद तक मैं भी मानती हूँ कि जीवन को चलाने के लिए कई बार हम जंग लड़ते रहे और अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी हो गया। और वो जो फिट रहे वो जीवन को सुखद तरीके से जी सके। बहुत पहले जब करेंसी यानी कि मनी एज अ टूल यूज़ नहीं होती थी, तब बार्टर सिस्टम होता था। एक सिटी में गेहूं है, एक सिटी में राइस है, तो एक्सचेंज किया जाता था। शायद इसी एक्सचेंज को बैलेंस करने के लिए करेंसी क्रिएट हुई। करेंसी मीन्स करंट, दैट मीन्स करंट ऑफ रिवर फ्लो। सो आई बिलीव कि मनी जो है वो एक टूल है और एक फ्लो है जो लगातार चलता है और हम इस फ्लो को अपने जीवन में एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बेसिक ज़रूरतें होती थी रोटी, कपड़ा और मकान। और इसको पूरा करने के लिए हम समय से समय हर प्रकार की कोशिश करते रहे। अब जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करी, जैसे ग्रोथ हुई, जैसे इवोल्यूशन हुई, हमारी ज़रूरतें बढ़ने लगी। और वो चीज़ें जो बहुत पहले एक लग्जरी थी, एक ऐशो आराम था, वो हमारी ज़रूरत बनने लगा, नेसेसिटी बनने लगा। फॉर एग्जांपल, आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करती हूँ, जब हमने सुना कंप्यूटर्स आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, तो लगता था कि कितनी कितनी खास लग्जरी है। और जब कहा जाता था कि हर किसी के टेबल पे, हर किसी के पास ये होगा, तो हम बड़े हैरान होते थे कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है। और ऐसा हो गया। आज ये जो इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, हमारे हाथों में कंप्यूटर पहुंच गया और हर किसी बच्चे से लेके बड़े तक की ये रिक्वायरमेंट बन गई, ज़रूरत बन गई, नेसेसिटी बन गई। अब मुश्किल ये आई कि नेसेसिटीज़ को हम कैसे पूरा करें। और मेरा मानना है कि जिसने ये आइडिया दिया कि ईएमआई सिस्टम कर सकते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, जिन्होंने इस आइडिया को क्रिएट किया कि वो चीज़ जो मेरी ज़रूरत है उसको मैं डे वन से इस्तेमाल कर सकूं। आई थिंक दैट वाज वेरी ग्रेट। इसी ही रिक्वायरमेंट ने ईएमआई के सिस्टम को क्रिएट किया। और जो चीज़ एज अ मिडिल क्लास जो चीज़ हम सोचते थे कि हम कैसे लेंगे, हमारे पास कैसे आएगी, अगले 10 साल लग जाएंगे घर बनाने में, वो चीज़ें हमारे लिए सहूलियत बन गई, हमारे को अवेलेबल हो गई। डेफिनेटली ईएमआई का थॉट हमको हॉन्ट करता है, डराता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। बट अगर हम इसका पॉजिटिव एंगल देखें तो उसका पॉजिटिव एंगल ये है कि बहुत पहले वो चीज़ जो मैं कभी डिज़ायर करता था वो मेरे हाथ में पहुंच जाती है और आने वाले टाइम में वो मेरी भी हो जाती है। सो ईएमआई कैन बी सेड अ गिफ्ट, अ बून rather than a curse. If we could talk about the positive and negative points, तो पॉजिटिव ये है कि चीज़ हमारे हाथ में आ गई और हमारी अफोर्डेबिलिटी में हो गई, हमारी पॉकेट फ्रेंडली हो गई और हमारी फाइनेंसिस के हिसाब से हमें स्कीम्स मिल गई। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट ईएमआई। ऑफ कोर्स नेगेटिव ये है कि उसमें हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, हमें कई बार फाइन्स देने पड़ते हैं, डिलेज हो जाते हैं तो उसका हमारे को भुगतान करना पड़ता है। डेफिनेटली दैट इज़ नेगेटिव। बट अगेन एंड ऑफ द डे क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में आ गया, जो मैं कभी डिज़ायर कर रहा था या किसी चीज़ को मैं चाहता था, वो मेरी ज़रूरत आज पूरी हो गई। तो अब हमने आने वाले वीडियोस में डालना है। सो इन टोटल मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें थैंकफुलनेस क्रिएट करनी है उनके लिए जिन्होंने आइडिया दिया, उन कंपनीज के लिए, जो उन बैंक्स के लिए जो हमारे लिए स्कीम्स क्रिएट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स टू आवर ओन सेल्स कि हम उस कैटेगरी में आते हैं कि किसी चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसकी ईएमआई भरने के हम कैपेबल हैं। सो हियर आई एंड माय फर्स्ट वीडियो, एंड इन द कमिंग वीडियोज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट that how to free yourself from fears
और अगर ये फियर्स आते हैं, डाउट्स आते हैं, तो उनको क्यों आते हैं हम जानेंगे और उनसे किस तरह हम अपने जीवन को सो इन टोटल वी शुड थैंक फर्स्ट द आइडिया गिवर जिसने हमें आइडिया दिया, सेकंड द कंपनीज एंड द बैंक्स हु आर गिविंग अस लोन्स, एंड थर्डली ऑफ कोर्स दैट आवर सेल्स, खुद को भी थैंक्स करेंगे क्योंकि हम उस EMI के चैलेंज को जो हम लेते हैं अपने साथ उसको मैनेज कर सकते हैं और हम उस कैटेगरी में आते हैं कि हम EMI के यूज से किसी भी प्रोडक्ट को डे 1 से इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि अगर फियर है तो क्यों है, अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस क्यों हैं इस सिचुएशन के लिए और किस तरह हम इन सिचुएशंस को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। और फियर से फ्रीडम और फ्रीडम से मैनिफेस्टेशन, ये अगर मान लो हमने अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा भी EMI लिया तो उसको मैनिफेस्टेशन में, पॉसिबिलिटी में कैसे लाएंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर रविंदर। थैंक यू।